हमारे साथ शीना त्रिपाठी जी है जो सीनियर एडवोकेट हैं, क्रिमिनल लॉयर है और मेंबर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। ये जो पूरा मामला है शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ इतनी संगीन धाराओं में एफआईआर हुई है, तो इसमें क्या आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, मैं बता दूं आपको, पूरे हिंदुस्तान ने एफआईआर पढ़ लिया, पूरे हिंदुस्तान ने ऑर्डर को भी पढ़ लिया। जो सामान्य कानून का जानकार भी है वो समझता है कि घटना की तिथि, घटना का स्थान, घटना का समय, घटना का माहौल ये मालूम होना चाहिए। लगता है कि इसको मद्देनजर नहीं रखा गया। सिर्फ प्रेस के लिए ये एफआईआर हो गई कि यौन पीड़न, यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न। मैं बता रहा हूं कि आज बहुत कल के पहले लोग जानते भी नहीं थे कि ये जो दोनों बच्चे जिनको आरोपित किया गया है आज विक्टिम, वो दोनों बच्चे हमारे यहाँ के छात्र नहीं, हमसे किसी प्रकार का लगाव जुड़ाव नहीं है, हमारे यहाँ के शिष्य भी नहीं है, न उनके पेरेंट्स कहीं से हमसे जुड़ते हैं। जब हमसे जुड़ते नहीं हैं तो क्या इसी गलत काम के लिए हमारे पास आए थे? ये माना जा सकता है? और गलत काम के लिए एक पृष्ठभूमि बनती है, एक रिश्ते बनते हैं, एक नाजायज रिश्ते के लिए भी रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं, सिर्फ वो आकाश से ला करके प्लांट किए गए। समय का पता नहीं है, दिन का पता नहीं, स्थान का पता नहीं। स्वामी जी विवाद के कारण उस समय अपने शिविर से भी बाहर थे। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि जो पुलिस विवेचना कर रही है वो अंधी बहरी की तरह विवेचना नहीं करेगी। हमारा यकीन यही है, जब तक हमको यकीन है कि पुलिस ईमानदारी से विवेचना करेगी, न उसको घटना स्थल मिलेगा, न घटना का दिन मिलेगा, न घटना का समय मिलेगा, न उनसे हमारा कोई कनेक्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस को हमारी गिरफ्तारी कोई वजह दिखती नहीं। और अगर पुलिस पर आमदा है तो अलग बात है। लेकिन जैसे अगर हम ये समझना चाहें कि 7 धाराओं में मुकदमे हैं, तो अगर हम ये समझना चाहें कि उसमें अगर गिरफ्तारी हो जाती है या तो उसमें क्या होगा, क्या प्रावधान है? आप सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कई निर्णय दिए हैं कि बिना पूरी तरह से साक्ष्य एकत्र किए और अगर गिरफ्तारी ही विकल्प बचा है तब गिरफ्तारी की जाए। ये सामान्य नियम पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है, उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी दोहराया है बार बार इसका अनुपालन उनको करना ही होगा। वो नहीं करेंगे तो मान लीजिए वो गिरफ्तारी कर लेते हैं तो सुबह तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ले ही जाएंगे, जज के यहाँ ले जाएंगे, तो सुबह वो क्या पेपर दिखाएंगे अगर कोई सबूत नहीं होगा? तो उस स्थिति में मुझे वहाँ से रिमांड रिफ्यूज होगा, वापस चलाना होगा। तो इस जलालत से बचने के लिए मेरा मानना है कि पुलिस पूरी जांच विवेचना करेगी, साक्ष्य एकत्र करेगी और एकत्र करने के बाद संभव है कि वो महाराज जी से पूछताछ भी करे, क्योंकि महाराज जी भाग तो कहीं रहे नहीं है, भागने का कोई सवाल नहीं है और पुलिस से हम उलझने की भी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में साक्ष्य एकत्र हो जाएगा तो हमारी गिरफ्तारी कर सकते हैं वो। अभी आप लोग की तरफ से क्या आप लोग और कोर्ट में जाने की तैयारी में है इसके खिलाफ, ये जो एफआईआर? हाँ, बिल्कुल तैयारी हमारी है। हमारी तैयारी लोअर कोर्ट के फोरम पर भी है, हाई कोर्ट के फोरम पर भी है, सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर भी है। गंभीर मंत्रणा चल रही है, चर्चा चल रही है। आज ही कल परसों में आपको ज्ञात होगा कि हम किसी फोरम को अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, जो आरोप लगाए हैं आशुतोष ब्रह्मचारी ने, संगीन आरोप लगाए बहुत तरह के, और तो उनके खिलाफ कुछ करने का नहीं, जो उनके भाषण आए हैं टीवी पर और बहक के भाषण जो आए हैं, गंगा जी जो उनको स्विमिंग पूल दिखाई पड़ती हैं, ठीक मठ के नीचे गंगा जी हैं, आपने देखा होगा, दर्शन किया होगा, कोई मौका मिला होगा। अगर इसको स्विमिंग पूल समझते हैं वो तो समझें, ये उनके भाग्य है। और उनके जो बयान आए हैं उन पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई के हमारे दायरे में वही बयानात हैं, क्योंकि वो बयानात तो बहुत अतिरेक में हैं, ज़रूरत से ज़्यादा हैं। उन ऐसे बयानात आमतौर पर नहीं दिए जाने चाहिए। मुझे लगता है कि संत सन्यासी और महात्मा की भाषा नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की जो लीगल टीम है उसका कहना है कि जो एफआईआर हुई है जल्दी उसे हायर कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, वाराणसी।